तो उत्तर प्रदेश में हजारों टीचर्स की भर्ती पर अब एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। सोचने वाली बात है कि 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आई इस वैकेंसी को आखिर हाईकोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। 7,466 पद, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों नौजवानों के सपने हैं, उनकी सालों की मेहनत से जुड़ा एक बहुत बड़ा मौका। जरा सोचिए, पूरे 7 साल का इंतजार, इस एक भर्ती ने प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों में सरकारी टीचर बनने की एक नई उम्मीद जगा दी थी। और ये भर्ती सिर्फ बड़ी ही नहीं है, बल्कि काफी समावेशी भी है। जैसा कि साफ दिख रहा है, पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग पद रखे गए हैं, ताकि हर किसी को बराबर का मौका मिल सके। कई उम्मीदवार तो सालों से बस इसी एक मौके का इंतजार कर रहे थे, एक सम्मानित सरकारी नौकरी पाने का, अपना भविष्य सुरक्षित करने का मौका। लेकिन जब सब कुछ सही जाता हुआ दिख रहा था, तभी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। इस भर्ती को सीधे सीधे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। जुलाई 2025 में नोटिफिकेशन आता है और दिसंबर आते आते मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाता है। जनवरी 2026 में सुनवाई भी शुरू हो जाती है और 21 जनवरी की अगली तारीख दे दी जाती है। मतलब भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही उस पर कानूनी सवालिया निशान लग। तो सवाल यह है कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या, किस बात पे ये चैलेंज किया गया। चलिए इस कानूनी चुनौती की जड़ तक चलते हैं। इस पूरे मामले के सेंटर में है टेट, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एक जरूरी क्वालिफिकेशन है, जो ये पक्का करती है कि टीचर्स की क्वालिटी का एक नेशनल स्टैंडर्ड बना रहे। और यही है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पेंच। एक तरफ है यूपीएलटी ग्रेड भर्ती के नियम, जिसमें कहा गया है कि टेट जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ है देश का शिक्षा का अधिकार कानून, जो बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अगर आपको क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना है तो टेट पास होना लाजमी है। मतलब दो अलग अलग नियम एक ही चीज के लिए। याचिकाकर्ता ने इसी बात को पकड़ा है। उनका तर्क बहुत सीधा और साफ है कि जब एलटी ग्रेड के टीचर क्लास 6 से 10 तक पढ़ाएंगे तो जाहिर है कि वो 6 से 8 तक भी पढ़ाएंगे। और अगर राष्ट्रीय कानून टेट को अनिवार्य मानता है तो राज्य की भर्ती उसके बिना आखिर कैसे हो सकती है। तो इस पूरी दलील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या रुख अपनाया। देखिए, कोर्ट ने एक बहुत अहम कदम उठाया है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, जो कि एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन सरकार से इस मामले पर पूरी सफाई जरूर मांगी है। और सफाई के लिए कोर्ट ने ये सारी जानकारी मांगी है। वो जानना चाहते हैं कि भाई अभी कितने स्कूल और टीचर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, उनमें से कितने पहले से टेट या सीटेट पास हैं। इससे कोर्ट को असलियत में ज़मीनी हकीकत समझने में मदद मिलेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आगे होगा क्या। हजारों उम्मीदवारों का भविष्य इसी एक सवाल पर टिका हुआ है। 21 जनवरी 2026 की तारीख बहुत ज़्यादा अहम थी। इस दिन जो सुनवाई हुई, उसी से ये तय होना था कि इस भर्ती प्रक्रिया अब किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। इस मामले में कई संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है कि कोर्ट टीईटी को अनिवार्य कर दे, या फिर भर्ती प्रक्रिया में और ज्यादा देरी हो जाए। ये भी मुमकिन है कि मौजूदा नियम ही बने रहें। हर फैसले का उम्मीदवारों पर सीधा असर पड़ना तय है। और इसीलिए ये मामला सिर्फ इन 7,466 पदों से कहीं ज्यादा बड़ा है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वो ये तय करेगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में टीचर्स की क्वालिफिकेशन के नियम क्या होंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये केस उत्तर प्रदेश में टीचर बनने के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।